40 अंश के माप कोण का कोटिपूरक कोण बताइए। 40 अंश माप के कोण का कोटिपूरक होगा 50 अंश। 110 अंश माप के कोण का संपूर्ण कोण बताइए, तो 110 अंश का संपूरक होगा 70 अंश। और दो कोटिपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, तो ये होता है 90 अंश। विद्यार्थियों इसी तरह आपको भी सभी प्रश्नों के आंसर लगाने हैं, बस क्वेश्चन का ऑप्शन देख के आंसर लगाना है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक और देखिए हम आपको पूरा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, डिटेल में बताने जा रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं कोटिपूरक कोणों की, ठीक है। हाँ, कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, हमने आपको अपनी ज्यामिति के पिछले वीडियो में भी बताया है। कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योग जो है 90 अंश के बराबर हो जाता है तब वो कहलाते हैं एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। तो दो कोणों का योग अगर 90 अंश के बराबर है तब वो एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं। और कोटिपूरक कोणों को ही हम कहते हैं अनुपूरक कोण, ठीक है, अनुपूरक कोण। और इन्हीं का दूसरा नाम होता है पूरक कोण। चाहे प्रश्न में कोटिपूरक कहे, चाहे अनुपूरक कहे और चाहे तो पूरक कहे, तो आपको एक ही बात का जवाब देना है कि दो कोणों का योग जब 90 अंश के बराबर हो जाए तब वो एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा होता है समपूरक कोण, ठीक है। समपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों का योगफल कोण A प्लस कोण B, दो कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर हो जाता है तब वह एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात एक कोण अगर 100 अंश का है तो दूसरा 80 अंश का होगा, अगर एक 90 अंश का है तो दूसरा 90 अंश का होगा, अगर एक कोण 150 अंश का है तो दूसरा कितना होगा, 30 अंश होगा। अर्थात टोटल हमें कितना चाहिए, 180 अंश चाहिए। तो दो कोणों का योगफल अगर 180 अंश के बराबर हो जाता है तब वह एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। इसके बाद दो कोणों को और बताना चाहेंगे जो पिछले वीडियो में छूट गए थे। पहला होता है अंतः कोण, हाँ, अंतः कोण, और दूसरा होता है बहिष्कोण, ठीक है। हाँ, दूसरा होता है बहिष्कोण। ये भी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं, अंतः कोण का मान और बहिष्कोण का मान खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो कोई भी बहुभुज की आकृति हुई किसी भी बहुभुज आकृति की भुजाओं के बीच बनने वाले कोण अंतः कोण कहलाते हैं। और किसी भी बहुभुज की आकृति की भुजाओं को आगे बढ़ाने पर उनकी बाहर की साइड में बनने वाले कोण बहिष्कोण कहलाते हैं। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी बहुभुज की आकृति के अंदर बनने वाले कोण अंतः कोण कहलाते हैं। अंतः कोणों की संख्या कितनी होती है, तो अंतः कोणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो अंतः कोणों की संख्या बराबर होती है भुजाओं की संख्या के बराबर, ठीक है। बहिष्कोण क्या होते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए कि किसी बहुभुज की भुजाओं को आगे बढ़ाया जाए तो बाहर की तरफ बनने वाले कोण बहुभुज का बहिष्कोण कहलाता है, ठीक है। अब बहिष्कोण का मान कितना होता है, तो जो बहिष्कोण का मान होता है, बहिष्कोण का मान अपने संपूरक कोण के बराबर होता है, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ रखा है ये वाला।
बहिष्कोण, इसीलिए यहाँ पे बताना बहुत जरूरी था कि बहिष्कोण का जो मान होता है अपने संपूरक कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि बहिष्कोण का मान बराबर मान, लाइन में लिख ले रहे हैं, मान अपने संपूरक कोण के बराबर होता है। ठीक है, बहिष्कोण का मान अपने संपूरक कोण के बराबर होता है। अगर किसी भी आकृति का बहिष्कोण जो है 90 अंश है तो उसका जो अंदर वाला कोण अगर 90 अंश है तो बहिष्कोण भी कितना होगा, 90 अंश होगा। अगर अंदर वाला कोण जो है 110 अंश है तो बहिष्कोण कितना होगा, 70 अंश होगा। मतलब संपूरक कोण का मान जो टोटल होता है वो 180 अंश होता है। तो 180 अंश में अंदर वाला कोण घटा दीजिए, जो बचेगा वो बहिष्कोण ही बचेगा। ठीक है, इसे आकृति के रूप में अगर बनाना चाहें तो कैसे हम बनाएंगे, जैसे देखिए ये हमने एक आकृति बना दी। हमने आपको बताया है कि कोई किसी भी आकृति में अंतः कोणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी आकृति में भुजाओं की संख्या होती है। तो इस आकृति में देखिए पहली, दूसरी और 3 भुजाएं हैं, तो यहाँ अंतः कोण भी 1, 2 और 3 ही बनेंगे। ठीक है, तो कोई भी आकृति ले लीजिए, कोई चतुर्भुज की आकृति ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 4 भुजाएं हो गई, तो यहाँ भी बनने वाले कोणों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई है। इसी प्रकार बहिष्कोण देखिए किस तरह से आकृति बनेगी। जैसे हमने कोई आकृति बनाई, हाँ ये आकृति बनी है, इस आकृति की अगर एक भुजा को हम आगे बढ़ा दें तो इस तरह से ये जो कोण बनेगा ये कहलाएगा बहिष्कोण। और इसका मान कितना होगा, इधर वाला अगर कोण 60 अंश है तो इधर वाला जो बहिष्कोण होगा वो होगा 120 अंश, क्योंकि इस पूरे कोण का मान कितना होना चाहिए, संपूरक के बराबर होना चाहिए। और संपूरक कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, अगर ये पूरा कोण जो है 180 अंश हो जाएगा तो अंदर वाला कोण अगर 60 है तो बाहर वाला कितना बचेगा, 120 अंश होगा। ये आकृति कहलाती है बहिष्कोण की आकृति। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम पहुंचते हैं यूपी टेट के अब तक के पेपरों में जो कोटिपूरक और संपूरक कोणों से जो भी सवाल पूछे गए उन सारे प्रश्नों को विस्तार से यहाँ पे आपको सामने प्रस्तुत करेंगे और उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आने वाला है पेपर में, नोट कर लीजिए इसे। प्रश्न है हमारे, देखिए 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताइए। तो हम जानते हैं कि एक समकोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। तो जब एक समकोण का मान 90 अंश होता है, यहाँ पे चाहिए हमें 3.5 समकोण, तो 3 समकोणों का मान हो गया 9 3 27, 270 अंश हो गया। और 3.5 चाहिए, मतलब आधा समकोण और चाहिए है, आधा का मतलब हो गया 45 अंश। ठीक है, तो इन्हें जोड़ लेंगे, 45 और 270 कितने हो गए हैं, 315 अंश। ठीक है, तो ये हो गया 3 समकोण और आधा समकोण, यानी कि 3.5 समकोण। और अगर दूसरी तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो 3 गुणा 90 प्लस 90 गुणा 1/2, तो ये 3 समकोण हो गया, ये हो गया आधा समकोण। तो 2 से अगर 90 को आप विभाजित करेंगे, 2 से 90 को काटेंगे तो आएगा 45, तो ये हो गया 9 3 27, 270 प्लस 45 बराबर हो गया टोटल 315 अंश। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन संख्या कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन संख्या 1 सही है। दूसरा है 4 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताइए। 4 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, ये तो हो गया पहले वाले का सॉल्यूशन और दूसरे वाले का सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, करेंगे 4 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताइए। तो 4 समकोण और 1/3 समकोण, तो 4 समकोणों में मतलब हो गया है कि 4 गुणा 90 प्लस 1/3 समकोण का मतलब हो गया 1/3 गुणा 90। ठीक है, अब इन्हें काट लेंगे हम, तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 30 अंश आएगा। तो ये हो गया है, देखो 4 नेम 36, 360 प्लस हो गया 30 अंश हो गया 390 अंश। ये हो गया 4 और 1/3 समकोणों की संख्या, अर्थात ऑप्शन संख्या सी वाला हमारा विकल्प सही है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन संख्या 3, समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज के 2 न्यून कोण कितने अंश के होते हैं। तो समकोण है, समद्विबाहु है, तो चित्र इस तरह से बनेगा। ठीक है, हाँ इस तरह से चित्र बनेगा जाके, समकोण है, ये वाला कोण 90 अंश हो गया, और समद्विबाहु है यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी होगी, बराबर होगी। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी कैसा होगा, बराबर होना चाहिए। तो यानी कि टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश।
त्रिभुज के टोटल तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। 180 अंश में 90 ये घटा देंगे तो कितना बचेगा? 90 अंश बचेगा। और 90 के दो बराबर बराबर न्यून कोण करने हैं तो कितने आएंगे? 45 अंश और 45 अंश आएंगे, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं। जो भुजा बराबर होती है उस भुजा के सामने वाला कोण भी कैसा होता है? बराबर होता है। तो बड़ी भुजा ये है, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा हो गया, इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये है, तो दोनों कोण बराबर होंगे, अर्थात 45 अंश के होंगे। ऑप्शन संख्या बी हो गया। क्वेश्चन संख्या 4 है, उस कोण का मान बताइए जो अपने संपूरक कोण के बराबर होता है। तो उस कोण का मान बताइए जो अपने संपूरक कोण के बराबर होता है। तो टोटल संपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसके दो बराबर बराबर हिस्से करने हैं, क्योंकि संपूरक कोण के बराबर होता है। अगर बराबर बराबर हिस्से करने होंगे 180 के, तो एक हो जाएगा 90 और दूसरा भी कितना हो जाएगा? 90 होगा। तो देखो एक कोण अपने दूसरे कोण के बराबर है, अर्थात कितना मान हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं 72 अंश के संपूरक कोण का मान बताइए। तो हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का टोटल योग जो होता है वो होता है 180 अंश, और हमें बताना है 72 अंश का संपूरक। तो 180 अंश में से हम घटा देंगे 72 अंश, तो कितना बचेगा? 10 में से 2 गया 8 और 7 में से 7 गया 0 और कितना बचा? 1, अर्थात 108 अंश। कौन सा विकल्प है? विकल्प संख्या ए हमारा सही है। तो संपूरक कोण टोटल 180 अंश होता है, 180 में से 72 घटा दिया, गया 108 अंश। ये हो गया हमारे क्वेश्चन 5। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देखिए, एक समकोण तथा 55 अंश के कोटिपूरक कोण का योग कितना होता है। तो इसका हल कैसे करेंगे हम लोग, इसे समझ लेते हैं बहुत आसान तरीके से। एक समकोण, तो एक समकोण हो गया 90 अंश का प्लस 55 अंश का कोटिपूरक। अगर हम 55 अंश का कोटिपूरक निकालना चाहें तो हम 90 में से 55 को घटा देंगे, क्योंकि कोटिपूरक कोणों का योग होता है टोटल 90 अंश। तो 90 में से अगर हम 55 को घटा दें तो 90 में से 55 चले गए, 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4, और 8 में से 5 गए, कितने बचे? 3, यानी कि कितना आ गया? 34 अंश हो गया। तो 90 और प्लस 34 अंश। ठीक है, हाँ नहीं 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा यहाँ पे, 4 नहीं 5 बचेगा। 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, कितना बचा? 35 अंश। तो 35 जोड़ेंगे, 90 प्लस 35 कितना हो जाएगा? देखिए 5 हो गया और 8 और 3 12 हो गए, 125 अंश, अर्थात ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हुआ? बी सही हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, पूर्ण कोण की माप कितने अंश होती है। तो पूर्ण कोण वो होता है जो हमने आपको बताया था संपूर्ण कोण, और वह इस तरह से बनता है, ये वाला कोण, और ये कोण होता है 360 अंश का। तो इस कोण की माप होती है 360 अंश। ऑप्शन देख के लगाना एकदम। क्वेश्चन संख्या 8 है, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, तो दोनों कोण कितने कितने अंश के होंगे। तो दो कोटिपूरक कोणों का अंतर जो है वो 40 अंश है, लेकिन हम जानते हैं कि दो कोटिपूरक कोणों का जो योग होता है, दो कोटिपूरक कोणों का जो योग होता है वो होता है टोटल 90 अंश। तो अगर जिस कोण का योग हमारा 90 अंश के बराबर हो जाए वही आंसर हमारा सही होगा। तो 65 और 35 अगर हम जोड़ेंगे तो 65 और 35 100 हो गए हैं, 70 और 30 जोड़ेंगे तब भी 100 हो गए हैं, 65 और 25 जोड़ेंगे तो देखिए 5 5 10 6 2 8 1 9 कितना हो गया? 90 अंश हो गया। यही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या देखिए 9 है। क्वेश्चन संख्या 9 क्या कह रहा है? कह रहे हैं 138 अंश के संपूरक का कोटिपूरक बताइए। तो सबसे पहले तो आप 138 अंश का संपूरक निकालिए। ठीक, तो 138 अंश का संपूरक निकालने के लिए हमें 180 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 138 चले गए, कितने बचे? 10 में से 8 गया 2 और 7 में से 3 गए 4 बच्चे, कितना बचा? 42 अंश। और 42 अंश का अगर हमें निकालना है कोटिपूरक कोण, इसका निकालना है हमें कोटिपूरक कोण। तो 42 का जब कोटिपूरक निकालेंगे तो 90 में से घटाएंगे, क्योंकि कोटिपूरक कोणों का योग होता है 90 अंश। तो 90 अंश में से अगर हम 42 अंश घटा दें तो कितना बचेगा? 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 4 गए 4, 48, कितना बचा? 48 अंश। ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा है? बी वाला सही है। फिर कह रहे हैं कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो हमने मान लिया कि कोण कितना है? x अंश है। हमारा कोण कितना है? x अंश है। तो x अंश का कोटिपूरक कितना होगा जाके? x अंश का जो कोटिपूरक बनेगा जाके वो होगा जाके 90 माइनस x। ठीक, क्योंकि दो कोटिपूरक कोणों का योग 90 होता है, इसलिए इसका कोटिपूरक बनेगा 90 माइनस x, और इसका संपूरक कितना बनेगा? संपूरक होगा जाके 180 माइनस x, क्योंकि संपूरक
टोटल जो होता है 180 अंश होता है। इतना काम हमने कर लिया। इसके बाद देखो कह रहे हैं एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। मतलब जो संपूरक कोण है वो कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो हम लिख लेंगे संपूरक बराबर 3 गुणा कोटिपूरक। संपूरक बराबर 3 गुणा कोटिपूरक। ठीक है, संपूरक बराबर हो गया 3 गुणा कोटिपूरक और संपूरक हमारा हो गया 180 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 3 गुणा 90 माइनस एक्स। अब इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे देखिए, इधर बता दे रहे हैं लिख के। तो 180 माइनस एक्स, तो ये हो गया 180 माइनस एक्स बराबर 3 की गुणा अंदर करेंगे 9 तियाँ 27, 270 माइनस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और 3x में से x चला गया, कितने बच्चे 2x। ठीक, और 270 में से 180 चलेगा, कितना बचा 90 अंश। तो 2 से काटेंगे 90 को तो x आ जाएगा 45 अंश। अर्थात एक संपूरक कोण का जो कोटिपूरक का 3 गुना कितना होगा 45 अंश होगा। ऑप्शन संख्या कौन सा हुआ हमारा बी सही हुआ। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि उस कोण का मान बताइए जो अपने कोटिपूरक कोण के बराबर होता है। तो हमें उस कोण का मान बताना है जो अपने कोटिपूरक के बराबर होता है। कोटिपूरक कोणों का योगफल हम जानते हैं कितना होता है 90 अंश होता है। अगर इसके बराबर 2 टुकड़े करने हैं तो कितना आएगा 45 और 45 अंश। तो हमारा विकल्प संख्या कौन सा हुआ बी ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए लास्ट 2 प्रश्न है हमारे। 1/3 समकोण तथा समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण का योगफल कितना होता है। तो हम जानते हैं कि 1/3 जो समकोण होता है वो कितना होता है, समकोण होता है 90 अंश का। 90 अंश का 1/3 करना चाहेंगे तो गुणा करेंगे 1/3 से। तथा समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण, तो समकोण त्रिभुज का एक जो न्यून कोण होता है वो होता है 45 अंश का। ठीक है, तो प्लस में 45 ये हो जाएंगे क्योंकि हमें योगफल बताना है। तो देखो 3 से अगर काटोगे तो 3 तिया 90, 30 आ गया। तो 30 प्लस 45, 30 और 45 कितने हो गए 75 अंश। ठीक, अर्थात ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही है, ए वाला सही है। दूसरा है 110 अंश के संपूरक का कोटिपूरक कितना होता है। तो 110 अंश का पहले संपूरक निकालिए। तो 110 अंश का अगर संपूरक निकालना चाहेंगे तो 180 में से पहले 110 घटाएंगे तो ये आ गया 70 अंश, ये आ गया इसका संपूरक। और उस संपूरक का फिर हम निकालेंगे कोटिपूरक। तो इसको हम घटाएंगे 90 में से। तो 90 में से 70 चला गया, कितना बचा 20। 90 में से 70 गया, कितना बचा 20 अंश बचा है। ठीक है, तो 180 का 110, 180 में से 110 गया, कितना बचा 70 अंश बचा। ठीक है, और 90 में से 70 गया, कितना बचा 20 अंश बचा है। और ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा है, इन सभी ऑप्शनों में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये मिस्टेक बस 10 लिख गया है। तो यहाँ पे कितना होगा 20 अंश, अर्थात ऑप्शन संख्या कौन सा होगा डी वाला सही होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको 2 होमवर्क में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 95 अंश का संपूरक बताइए। ठीक है, 95 अंश का संपूरक बताइए। और दूसरा है हमारा कि 52 अंश का कोटिपूरक बताइए। 52 अंश का कोटिपूरक बताइए। इन दोनों क्वेश्चनों को आप कमेंट करके इनका जवाब देंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यूपी टेट की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रकार कोणों का। ठीक है, कोण तुमने पढ़ लिया, सॉरी त्रिभुजों का। अगला प्रकार हम पढ़ेंगे त्रिभुजों का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।